अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी की विंटर्स में कैसे केयर करनी चाहिए ताकि बच्चा बीमार ना हो और बच्चा हेल्दी भी रहे। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। जैसा कि आजकल काफी ज्यादा सर्दी पड़ चुकी है, बारिश होने के बाद सर्दी की शिद्दत और भी ज्यादा हो चुकी है, तो नौज़ायदा बच्चों की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि पहली सर्दी बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होती है। अगर पहली सर्दी में बच्चे की केयर आप अच्छे से करती हैं तो उसकी हेल्थ काफी अच्छी रहती है और बच्चा बीमार भी नहीं होता। सर्दी के तकरीबन 2 माह जनवरी और फरवरी, इनमें बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है और नौज़ायदा बच्चों का तो खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी सी भी बेहतियाती बच्चे को बीमार कर सकती है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में इतनी ज्यादा कुव्वत मुदाफियत नहीं होती और बच्चे के जिस्म पर ब्राउन फैट या ज्यादा चर्बी भी नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी ज्यादा लगती है। तो बच्चे की केयर करने की कुछ खास टिप्स आज हम आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। नौज़ायदा बच्चे को आप रोजाना की बुनियाद पर मत नहलाएं, कम से कम हफ्ते में 2 या फिर 1 दिन छोड़ कर नहलाएं। बच्चे को जब भी नहलाना हो वॉशरूम में मत नहलाएं। वॉशरूम में नहलाने से बच्चे को सर्दी लग सकती है क्योंकि वॉशरूम और रूम का टेम्परेचर दोनों डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे को रूम के अंदर ही किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करके उसमें नहलाएं। दूसरी अहम चीज, अगर बच्चे को 1 दिन छोड़ कर नहला रही हैं तो बच्चे के कपड़े रोजाना चेंज करें ताकि बच्चे की सफाई का ख्याल रखा जा सके, क्योंकि बच्चे बार बार दूध गिराते हैं तो उसकी वजह से बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो आप बच्चे के कपड़े रोजाना की बुनियाद पर चेंज करें। जब बच्चे को नहलाना हो तो उस सूरत में आप एक कॉटन या फिर तौलिए का इस्तेमाल करके उसे नीम गर्म पानी में डिप करें, उसे अच्छे से निचोड़ लें, फिर उससे नर्म हाथों के जरिए बच्चे की पूरी बॉडी साफ कर लें। फिर ड्राई करके फौरन बच्चे को कपड़े पहना लें। जिस रूम में बच्चे को रखना हो उस रूम टेम्परेचर गर्म रखें, यानी हीटर वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। याद रखिए कि डायरेक्ट हीटर को बच्चे के सामने मत रखें, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। आप बच्चे की रोजाना की बुनियाद पर मालिश करें, लेकिन मालिश करते वक्त ये ध्यान रखना है कि सारे कपड़े एक साथ मत उतारें। यानी पहले आप टांगों और पाँव की मालिश करें, फिर पजामा पहना लें, उसके बाद अपर बॉडी की मालिश करें। इससे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी और बच्चा अपनी मालिश एंजॉय भी करेगा। ध्यान रखें कि बच्चे की जब भी आप मालिश करें नर्म हाथों से मालिश करें, जोर से हरगिज मालिश मत करें। जोर से मालिश करने से आपके बच्चे की वेन्स डैमेज हो सकती हैं क्योंकि बच्चे की वेन्स अभी बहुत ज्यादा वीक होती हैं। वेन्स भी डैमेज होने का खतरा हो सकता है। तो बच्चे को बहुत मोहब्बत और प्यार से आराम से उसे मालिश करें। मालिश के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद बच्चे को नहला दें या फिर वार्म वाटर में कपड़ा गीला करके उससे साफ कर लें। गीले और ठंडे वाइप्स का इस्तेमाल हरगिज मत करें। याद रखें कि मालिश करने के बाद अगर आप बच्चे को नहीं नहला रही तो वाइप्स के बजाय आप कपड़े या फिर तौलिए का इस्तेमाल कर सकती हैं। वाइप्स का इस्तेमाल मत करें। बच्चे को जब भी कपड़े पहनाएं सबसे पहली लेयर कॉटन की होनी चाहिए। बच्चे की बॉडी अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है जिसकी वजह से बच्चे को रैश हो सकता है, तो डायरेक्ट वूल का इस्तेमाल मत करें। पहले कॉटन पहनाएं, उसके बाद आप बाकी लेयर्स पहना सकती हैं। हमेशा बच्चे को 1 लेयर ज्यादा कपड़े पहनाएं, यानी अगर आप 2 लेयर्स पहन रही हैं तो बच्चे को लाजमी 3 लेयर्स पहनाएं। बच्चे को सॉक्स, कैप वगैरह भी पहना के रखें। कपड़े पहनाने के बाद बच्चे को ब्लैंकेट में लपेट कर झूले या फिर कैरीकोट में बिल्कुल सीधा लिटा सकती हैं। सीधा लिटाने से बच्चे का आराम से सर भी बन जाएगा और बच्चा सुकून की नींद भी सोता रहेगा। सर्दियों में बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे को इचिंग होती है, बच्चा इरिटेट होता है, बच्चा खुद से इचिंग कर भी नहीं सकता। तो उसके लिए आपको चाहिए कि कोई भी आप मॉइस्चराइजर ले लें, स्किन और बॉडी को मॉइस्चराइज रखें। उसके लिए बेहतरीन मेडिकेटेड लोशन लोब्रेक्स का है, उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। ये बॉडी और फेस दोनों पर इस्तेमाल कर सकती हैं। नहलाने के बाद फौरन ये लोशन पूरी बॉडी पे लगा लें हल्के हाथों से, उससे बच्चे की पूरी बॉडी नर्म और मुलायम रहेगी और बच्चे को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आप चाहें तो कोई दूसरा बॉडी लोशन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे के सर पर ऑयल या बेबी ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि बच्चे के सर पर डैंड्रफ ना हो। मालिश के लिए आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको कोकोनट ऑयल रेकमेंड करूंगी क्योंकि वो बेस्ट होता है। बच्चे को ज्यादा देर तक एक ही पैम्पर पहना कर मत रखें, इससे बच्चे को रैश हो सकते हैं और गीला होने की वजह से बच्चा बीमार भी हो सकता है। तो पैम्पर को चेक करें और फिर चेंज कर ले ताकि बच्चा आराम से सो सके। अगर बच्चे को रैशेस हो जाते हैं तो उस सूरत में कोकोनट ऑयल लगा लें, ये फौरी बच्चे के रैश में आराम देगा। या फिर कोई भी रैश क्रीम का इस्तेमाल करें, उससे बच्चे के रैश में आपको आराम मिलेगा। ठीक है, याद रहे कि रैश सिर्फ ज्यादा देर तक पैम्पर लगाने की वजह से ही होते हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को एक ही पैम्पर ज्यादा देर तक ना लगा रहे। छोटे बच्चे दूध पीने के बाद बार बार दूध बाहर फेंकते हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसके लिए बिप
का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि बच्चे के कपड़े गीले होकर बच्चे को ठंड ना लग जाए और बिब को बार बार चेंज करें। नौज़ायदा बच्चों के कान के पीछे फौरन गंद जमा हो जाता है। अगर कान रोजाना अच्छे से साफ ना हो तो इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो लाजमी रोजाना की बुनियाद पर बच्चे के कानों के पीछे सफाई का खास ख्याल रखें। सर्दियों में बच्चों के कान के अंदर ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे को दर्द या फिर इचिंग हो सकती है। तो उसके लिए आप एक कॉटन बड को लेकर सरसों के ऑयल में डिप करें और उसकी मदद से कान के अंदर आराम से ऑयल डाल दें। ध्यान रखें कि ज्यादा अंदर कॉटन बड नहीं डालना है। अगर बच्चे को कान का दर्द हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि कान के दर्द की ड्रॉप्स ले लें जो कि आपको मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएंगे, या फिर सरसों के ऑयल में लहसुन को पकाकर ठंडा कर दे। उसके बाद 2 या 3 कतरे बच्चे के कान में डाल दें। उससे फौरी तौर पर बच्चे को आराम मिलेगा। अगर नौज़ायदा बच्चे को फ्लू हो गया है तो उसके लिए आप सलाइन ड्रॉप ले लें जो कि आपको फार्मेसी से आराम से मिल जाते हैं। सलाइन ड्रॉप के 2-2 कतरे नाक की दोनों साइड्स में डाल दें। उससे बच्चे की नाक आराम से खुल जाएगी और रेशा पतला होकर खुद बाहर निकल जाएगा। अगर बच्चे के चेस्ट में खड़खड़ाहट हो तो उसके लिए आप विक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे की छाती और छाती के बिल्कुल बैक साइड पे थोड़ी थोड़ी विक्स को लगाकर फौरन बच्चे को किसी गर्म कपड़े में लपेट लें। उसके बाद बच्चे को हवा ना लगने दें। इंशाल्लाह इससे बच्चे को काफी जल्दी रिलीफ मिलेगा। कोशिश करें कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही दें। इससे बच्चा हेल्दी भी रहता है और बच्चा ज्यादा बीमार भी नहीं होता। अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रही हैं तो कभी भी ठंडे पानी में मिल्क मत दें, इससे बच्चा फौरन ही बीमार हो जाएगा। जब भी बच्चे को फीडर में दूध दें, फीडर को लाजमी गर्म पानी से धो लें, लेकिन ज्यादा देर तक प्लास्टिक के फीडर को गर्म पानी में मत रखें। अगर बच्चे को फीवर है तो उसके लिए पैनाडोल ड्रॉप का इस्तेमाल करें। अगर पैनाडोल ड्रॉप देने के बाद बच्चे का बुखार नहीं खत्म हो रहा तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। 6 माह से पहले आप बच्चे पर कोई भी टोटके का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर अल्लाह ना करे बच्चे को निमोनिया हो गया है तो उस सूरत में खुद से इलाज ना करें बल्कि डॉक्टर से रुजू करें ताकि बर वक्त इलाज मुमकिन बनाया जा सके। जब भी बच्चे को बाहर ले जाना पड़े तो उस सूरत में बच्चे को मोटी लेयर्स में कवर करें ताकि बच्चे को सर्दी ना लगे। अगर बच्चे को पेट में दर्द या फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला हो तो उसके लिए आप कॉलिक ड्रॉप या फिर प्रो कॉलिक ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकती हैं। सर्दी है तो सर्दी में आप ड्राई वाटर बच्चे को मत दें, वो ठंडा होता है, उससे बच्चे की चेस्ट खराब हो सकती है। तो आप कॉलिक ड्रॉप या फिर प्रो कॉलिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे को एक्सरसाइज भी करवाएं। जब भी बच्चे की मालिश करें तो साथ में बच्चे को हल्की सी एक्सरसाइज भी करा दें, उससे भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड में जो टिप्स हमने बताए